भस्म की महिमा और ब्रह्म राक्षस का उद्धार। सूत जी कहते हैं, वामदेव के नाम से प्रसिद्ध महातपस्वी शिव योगी हुए, जिन्होंने सुख और दुख और द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध जीतने वाले तथा गृहिणी से हीन थे, सबसे ऊपर दया करने वाले, संलग्न करने वाले महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते फिरते बड़े बड़े भयंकर क्रोधारण्य में जा पहुंचे। उस निर्जन वन में कोई भूख और प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्होंने खा जाने के लिए राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उनके आते हुए देख योगेश्वर वामदेव तनिक न विचलित हुए। उस घोर ब्राह्मण वेग से दौड़ते हुए उन्हें पकड़ लिया और वामदेव के अंगों को स्पर्श करते हुए उनकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म में स्मरण आया कि चिंतामणि स्पर्शमणि का स्पर्श करने से लोहा स्वर्ण हो जाता है। जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, वैसे मानसरोवर में आए कौवे भी हंस हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बार अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श से आदि से पापियों से तत्काल पवित्र कर देते हैं। अंत में सत्संग और दुर्लभ राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल और घोर रूपी धारण करके वन में भटकता फिरता आया था, वही साधु संपर्क में पूर्णानंद होने पर उस योगी युगल और चरणाविंद प्रणाम करके योगिनी मुझ पर प्रसन्न हुई, कृपा निधि प्रसन्न हुई है। कहा, सब भय देने वाले मुझ पर जैसे पापात्मा, कहा जैसे दयालु महात्मा दर्शन। वामदेव जी ले, भयानक राक्षस का रूप धारण करने इस वन में विचरने के लिए तुम कौन हो और कहां से किस लिए रहते हो? राक्षस ने कहा, इस 25वें वर्ष जन्म पूर्व में पवन राष्ट्र राक्षस था। उस समय मेरा नाम दुर्यस था और बड़ा पापी और स्वेच्छाधारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्री उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता था। घर के भीतर अन्य स्त्रियों का अपहरण करता था। मेरे द्वारा भोगी हुई स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं उन सधवा, विधवा, कुमारी, रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित वियोग भोग में आसक्त होकर मदिरापान रत रहता था। रहने के कारण मुझे जवानी की यक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्री और सेवकों ने मुझे त्याग दिया, अतः अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया और मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो गया जाता है। इसमें आयु नष्ट होती है, आशय बढ़ता है, भाग्यहीन होता है, अत्यंत दुर्गति में पड़ता है। पूर्व पितर स्वर्ग नगर में निश्चय कर गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज दूत मुझे यमलोक ले गए, भयंकर नरकुंड में डाल दिया। उस कुंड में यमदूतों को पीड़ित होकर 30,000 वर्षों तक रहना पड़ता। तत्पश्चात पचे हुए पाप फल निर्जन वन में भूख और प्यास से विकल्प पिचास हुआ। में 100 दिव्य वर्ष व्यतीत होने पर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में गए नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें में वानर, 12वें में गिद्ध, 13वें में नेलवा, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें में ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर में स्पर्श मात्र से पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी और आपके अंगों से ही मेरे मन में वैराग्य प्रसन्नता हुई। महामते, ऐसा प्रभाव आपके कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा कौन दूसरा कर सकता है? जो भस्म शक्ति जानता है वो महादेव जी जैसा महात्मा है, वैसा ही भस्म का भी है। भस्म संपूर्ण तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, अतः तुम श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महादेव जी शिवयोगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म बतलाकर भस्म अभिमंत्रित करके घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उसी ब्राह्मण ने राक्षस को ललाट में त्रिपुंड धारण किया। उसी के प्रभाव से तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप सुशोभित होने लगा और अपनी भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक में प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव ही भांति पूर्ण संसार में भ्रमण करने लगे।
त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।